नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं अरुण विजय आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 1 को पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2, और इसमें हम वही जो महत्वपूर्ण संशोधन उनको ही ले रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उससे आगे हम चलते हुए जो 61वां जो संविधान संशोधन है उससे हम शुरू करते हैं। पिछला जो संविधान संशोधन था वो 56वां संविधान संशोधन था जो 1987 में हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत 1989 के 61वां जो संविधान संशोधन है 1989। तो 89 जो 61वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु जो थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अगला जो संविधान संशोधन है उसकी हम बात करें। अगला जो संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इकहत्तरवां संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये जो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में पास 1992 में हुआ, लागू 1993 में हुआ। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो पंचायतें थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत के जो 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए। पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए। संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को कंपलसरी कर दी गई। पहले पंचायत जरूरी नहीं थी, कोई राज्य पंचायतों का चुनाव करवाए ना करवाए जरूरी नहीं थी, लेकिन 1992 है इस संविधान संशोधन में
संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अब जो है ज़रूरी कर दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 कार्य 29 सौंपे गए। आगे है 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही और 1993 में लागू हुआ। कहीं 93 भी गलत नहीं है, 1992 में ये पास हुआ, 93 में लागू हुआ ये कानून। तो इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इसके भी 3 स्तर हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और जो बड़े शहर हैं 10 लाख से अधिक की आबादी के, उनको नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो ये शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनको संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन में जो है दिया गया। और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारा जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूची थी, इसके बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान 1992 में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके अंतर्गत जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको 18 कार्य सौंपे गए। इसके बाद हम बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन। जो 84वां जो संविधान संशोधन है ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। और इसके अंतर्गत सन 2026 तक संसद और विधान मंडलों की सीटों को निश्चित किया गया। दो 2026 तक संसद और विधानमंडलों की जो सीटें थी उनको निश्चित किया गया 2026 तक। इसके बाद में हम बात करते हैं हाँ जी 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन होता है ये 2002 में। तो ये इस संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है संविधान संशोधन और इसमें जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य किया गया। ये संविधान के जो मौलिक अधिकार है 21A, मौलिक अधिकार 21A में जोड़ा गया इसको। और इस प्रकार से 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार बना दिया गया। जरूरी कर दिया, पहले जरूरी नहीं था और मौलिक अधिकार
बना करके 21वीं में 6 से 14 साल तक के बच्चों को। अब जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो बात कही गई थी, ये संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई थी, ये बात 45 में की गई थी। अब उस जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो संविधान का जो अनुच्छेद जो 45 है, अब उसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो जिम्मेदारी है सरकार की होगी। छः साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा, यह पहले अनुच्छेद 45 में दी गई थी, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो पोषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। और इसमें क्या बदलाव किया गया, इसमें क्या संशोधन किया गया संविधान में? जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के तहत। और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि माता पिता या अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, विद्यालय भेजना अनिवार्य कर दिया गया माँ बाप के लिए। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि माता पिता, अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय भेजना अनिवार्य कर दिया गया। वे 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा जो प्रावधान है जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया। अब आगे हम बात करें 91वां 91 संविधान संशोधन, और ये कब होता है? 2003 में। ठीक है, 91 जो संविधान है संशोधन है वो 2003 में होता है। और इसके अंतर्गत लोकसभा, केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभाओं में जो मंत्री बनाएंगे, 15% मंत्री आप बना सकते हैं। जैसे जो लोकसभा की जितनी सीटें हैं, जैसे जो निर्वाचित जो सीटें हैं 543 हैं, 543 पे चुनाव होता है, तो 543 का 15% आप मंत्री बना सकते हैं, मंत्री परिषद में ले सकते हैं सदस्यों को। इसी प्रकार से विधानसभाओं में जैसे विधानसभाओं में जितनी सीटें होती हैं उसका 15% राज्य में मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें एक प्रावधान और किया गया है, जो छोटे राज्य हैं, कम से कम
जो न्यूनतम जो संख्या है वो 12 मंत्री बना सकते हैं। उनके लिए, छोटे राज्यों के लिए जो है कितने मंत्री बना सकते हैं वो छोटे राज्य जो हैं, न्यूनतम, चाहे उसके अंदर छोटे राज्यों में चाहे वो कितनी भी सीटें हैं, जैसे गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं तो वे भी 12 मंत्री बना सकते हैं। और वैसे जो बड़े राज्य हैं उनमें जो निम्न सदन है, निम्न सदन, जो संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, और राज्यों के जो निम्न सदन है वो विधानसभाएं हैं। उनमें उनके सदस्यों की संख्या का आप 15% आप मंत्री बना सकते हैं। और छोटे राज्यों के लिए प्रावधान किया गया कि जो छोटे राज्य हैं कम से कम 12 मंत्री बना सकते हैं। इसके बाद में 92 संविधान संशोधन, ये भी 2003 में ही होता है, और इसके अंतर्गत, इस संविधान के अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में परिवर्तन किया और 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी? 18 थी, और 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और संथाली 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। अब जो है भाषाओं की कुल संख्या हमारे संविधान में अब कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22। जो 92 जो 92 जो संविधान संशोधन था 2003 में, तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। कई बार पूछा जाता है तब हमारे जो संविधान में जो अधिकृत जो भाषाएं कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई, तो ये हो गई 22। अब इसके बाद में जो 100वां संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन, ये कब होता है? 2015 में होता है 100वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत भूमि हस्तांतरण भारत के द्वारा किया गया। तो भूमि हस्तांतरण किसको दिया गया? किया गया 2015 में 100वां जो संविधान संशोधन होता है, तो भूमि हस्तांतरण इसके अंतर्गत बॉर्डर पर 111 गांव भारत के द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए, बांग्लादेश को सौंपे गए। और इसमें आ जाएगा नीचे 101वां संविधान संशोधन, ये होता है 2016 में, और इसके अंतर्गत पूरे देश में एक टैक्स लागू किया गया, जीएसटी।
GST, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स GST पूरे देश में ये प्रावधान संविधान संशोधन करके किया गया कि एक टैक्स होगा पूरे देश में, GST, गुड्स सर्विस टैक्स। और ये जो है लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये लागू हो गया, लागू किया गया। तो ये संविधान संशोधन थे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 पार्ट में जो है आपको कराया गया और ये सभी आपको समझ आ गए होंगे। तो आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।